निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने रख दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है। हिंदुत्व जैसे इंतहा पसंदों की वजह से बदअमनी की फजा है। मजीद बोले, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाकयात की सख्त मजम्मत करते हैं। TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हैं। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बहुरमती जैसे वाकयात को रोकना होगा। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार सब कौमी मुजरिम हैं। नवाज शरीफ की तोपों का रुख बदस्तूर साबिक फौजी अफसरों और जजेस की तरफ। जस्टिस खोसा, असमत सईद और एजाजुल एहसन को भी साजिश का हिस्सा करार दे दिया। लंदन में इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लोग पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। खिलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। लीगी कायद की वापसी का शेड्यूल पक्का। शहबाज शरीफ का लंदन से वाज़ेह पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ ने लंदन आने का हुक्म दिया और चला आया। गुजरांवाला गया, न कोई मुलाकात हुई। लीगी कायद ने मशवरे के लिए बुलाया है। मरियम नवाज कहती हैं, मुलाकातों में वापसी के लिए इस्तकबाल पर भी बातचीत होगी। प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। लीगी सियासत का हेडक्वार्टर जाती उमरा की फील्ड से एवन फील्ड मुंतकिल। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बैठक। मौजूदा आईनी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम की लीगी कायद नवाज शरीफ को अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हालिया बयानात पर भी तबादला ख्याल। नून पर मीम हावी। साद रफीक ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। साबिक वफाकी वजीर नवाज शरीफ की वापसी पर इंतजामात से हाथ खड़े कर चुके। जराये के मुताबिक मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले साद रफीक मरियम नवाज की पॉलिसी से नालां। इख्तिलाफात की वजह सैफ खोखर हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइजर की हिदायत पर लंदन गए और नवाज शरीफ से मुलाकात की। इलेक्शन में पार्टी टिकटों पर सैफ खोखर का कब्जा भी वजह तनाज़े करार। बाजवा को तौसीक क्यों दी? राना सनाउल्लाह ने प्लानिंग उगल दी। कहा, चेयरमैन PTI के फितने को रोकने के बदले जनरल बाजवा की तौसीक के लिए वोट दिया था। दूसरों पर तनकीद करने वाले साबिक वफाकी वजीर ने पैंतरा बदल लिया। खुद कटहरे में आए तो तौसीक को वक्त के तकाजों के मुताबिक हिकमत अमली करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का इतराफ PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ बंद कमरों में की गई साजिश और इसमें मुलव्विस किरदारों की हकीकत हर जाविये से कौम के सामने आया हो चुकी है। जमहूरियत और अवाम के मैंडेट पर डाके की तफसीलात खुद साजिश में मुलव्विस किरदार कौम के सामने रख रहे हैं। गुजरात के कसाई ने कनाडा में भी खून की होली खेली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंसानियत दुश्मन मोदी के चेहरे से नकाब हटा दिया। भारत की दहशतगर्दी पॉलिसीज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। न्यूयॉर्क में सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्विस है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने शहीद किया। हरदीप सिंह मासूम इंसान थे, इसीलिए उन्हें शहीद किया। बलोचिस्तान की कत्लो गारतगिरी में भी नई दिल्ली के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत का हाजिर सर्विस नेवी कमांडर हमारी तहवील में है। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। कश्मीरी बहन भाई जबरो सितम का सामना कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी और बढ़ती शिद्दत पसंदी खित्ते के लिए खतरा है। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली का
आला सतही फौजी वफ़द के हमरा दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफ़द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। सिपा सालार ने महाज संभाला तो डॉलर माफिया के हाथ पांव फूल गए। अमेरिकी करेंसी को मुसलसल 13 रोज से खसारे का सामना। इंटरबैंक में 292 रुपए से भी नीचे आ गई। 1 रुपया 2 पैसे कमी से 291 रुपए 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 295 रुपए में दस्तयाब। महंगाई का अजहा अवामी ख्वाहिशात निकलने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने हर शय की कीमत को आग लगा दी। महंगाई की शरह 38.67 की सतह पर चली गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक लहसुन की फी किलो कीमत 24 रुपए बढ़ गई। प्याज 2 रुपए 41 पैसे किलो महंगा। दाल, मसूर, मूंग और माश की कीमतों में इजाफा। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 14 रुपए बढ़ गई। काकड़ का अमेरिका से महंगी बिजली के मारों को दिलासा, कहा आने वाले दिनों में बिल कम हो जाएंगे। इंटरव्यू में कहा IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बनाए या ना बनाए हुकूमत को अदायगी करना पड़ती है। जब तक पावर सेक्टर की इस्लाहात की तरफ नहीं जाएंगे ये मॉडल नहीं चल सकता। मजीद बोले IMF की MD ने करेंसी माफिया के खिलाफ एक्शन पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान पर कौम को मुबारकबाद भी दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में बहैसियत रुकन शिरकत। सिंडिकेट का यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। कहा यूनिवर्सिटी को असलहा और मनशियात से पाक रखें। जहांगीर तरीन को लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएं। हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं अवाम की हिमायत चाहिए। मुनज़्ज़ा हसन तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन का खैर मकदम। इलेक्शन न होने से निजाम रुका हुआ है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। PTI रहनुमा परवेज इलाही की इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेशी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सवाल पूछा गया, क्या इलेक्शन से पहले आप बाहर आ जाएंगे? जवाब दिया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कब्ल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में तब्दीली के सवाल पर साबिक वजीर आला बोले, नवाज शरीफ खुद भी बदल गया है। सहाफ़ी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि शेख रशीद और परवेज इलाही अंदर हैं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब में परवेज इलाही ने कहा, बिलावल को अपनी सालगिरह मनाने दें। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत शोर है। तहरीक इंसाफ को सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दें, अवाम खुद लेवल कर देंगे। हलीम आदिल शेख की अहाता अदालत में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन का ऐलान हो गया लेकिन हम और हमारे साथी जंजीरों में जकड़े हैं। पीपल्स पार्टी को 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। MQM को भी ठप्पे पे ठप्पा वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इस इलेक्शन को अवाम खुद फ्री एंड फेयर बनाएगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। जाली रहनुमा से जाले का खिताब वापस। पीपल्स पार्टी ने लतीफ कोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी
नैयर बुखारी ने लतीफ खोसा की सेनेटल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत भी मुअत्तल की। पीपल्स पार्टी ने एक हफ्ते पहले लतीफ खोसा को शोकाज नोटिस जारी किया था। सरदार लतीफ खोसा ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया। लफ्जी झड़प के बाद लड़ाई मुआफ। कामरान डिसोरी और हाफिज नईमुर रहमान में सुलह सफाई। गवर्नर सिंध का कराची इदारा नूरुल हक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पता था ये गलत फहमी ज्यादा देर नहीं चलेगी, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। कराची की सड़कें लोगों के दिलों की तरह टूटी हुई हैं, हम कोई सियासी नाइत्तेफाकी नहीं होने देंगे। कराची के मसाइल हल करने के लिए किसी के पास भी जाने को तैयार हूं। शहर समंदर के किनारे पर है लेकिन पीने का पानी नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कामरान डिसोरी पर किसी को गुस्सा नहीं, जिस ग्राउंड का मसला है उस पर एक गलत फहमी थी। छोटी छोटी बातें करने से अच्छा था मिलकर बात करें। स्कैंडल में सरकारी मुलाजमीन भी मुलव्वस निकले। पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। गिरोह के अहम सरगना समेत 12 अरकान गिरफ्तार। तफ्तीशी टीम के मुताबिक एमडी कैट टेस्ट में 100 से ज्यादा अफराद से पूछगछ की गई। मुतअद्दिद मोबाइल डाटा फॉरेंसिक के लिए भेजे जा चुके। तहकीकात के लिए FIA को भी सिफारिश। मजीद गिरफ्तारियों का अमल जारी। इल्म की शमा इख्तलाफात की हवाओं से बुझ न जाए। जामिया कराची बंद, तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का एहतजाजन क्लासेस का बाइकॉट। मौक़िफ़ अपनाया, 6 साल से बजट की मंजूरी नहीं दी गई। तालिब इल्मों को असातिज़ा की मुनासिब तादाद नहीं मिल रही। माली और इंतज़ामी मसाइल इंतहाई इनकलाबी इक़दामात के मुतकाज़े हैं। असातिज़ा तंजीम का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा। तदरीसी अमल रुकने से तलबा तालिबात शदीद परेशान। शालीमार एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती रहेगी। रेलवे हुकाम की ट्रेन सर्विस बंद करने की तरदीद। कहा, शालीमार की जगह आवामी एक्सप्रेस की बहाली ज़ेरे गौर है। ताहाल बंदिश के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ट्रेन मामूल के मुताबिक चल रही है। मुसाफिर शेड्यूल के मुताबिक टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं। बारिशों के नए सिलसिले ने रंग जमा दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। नारोवाल, शक्करगढ़, गुजरात, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत। ठंडी हवाएं चलने लगी। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहेगा। मोटरसाइकिल सवार खबरदार। कराची समेत सिंध भर में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद के जिला शर्की में 8 रबीउल अव्वल को भी पाबंदी पर अमल दरामद होगा। घोटकी, लाड़काना, शहदाद कोट, कश्मोर, जैकबाबाद और नवाबशाह में 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी की इजाजत नहीं होगी।